अपना एक मना रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। झंडा का भैया थोड़ा सा तिरछा कर लो, जिससे बोले कट जाता है, लेकिन झंडा ऊपर। आज हम लोगों का एक इतना झंडा जरूर आगे कर रहे हैं। अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है हमारे अमर शहीदों के द्वारा, जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमको ये अवसर दे के गए कि हम लोग आज 2 मिनट अपने झंडे को सम्मान देने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं हमारे साथी, कि हम लोग इसको अच्छे ढंग से मना सकें। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे ध्वजारोहणाधिकारी वरिष्ठ जी, हमारे कोषागार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय पाठक जी, हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ऋषि साहब वर्मा जी, हमारे दीवानी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी, उपस्थित हमारे सभी सेवारत और सेवानिवृत्त साथीगण, आज हम लोग यात्रा मैंने 75 साल हम लोग बिता दिए और संजोग से अभी तो हमारे बीच में ऋषि साहब के अंदर आप लोगों को कुछ नज़दीकियाँ रही होगी, क्योंकि 76 साल का 75 साल का हमारे बीच में कोई नहीं है। लेकिन वास्तव में बहुत विकास तो हम लोग कर लिए, अभी बहुत कुछ आगे बाकी भी है हमारे देश का, क्योंकि आज हम देश नहीं, आज हमको पूरी दुनिया से मुकाबला करना है। दुनिया में हम कहाँ हैं, आज तो हमारा कंपटीशन दुनिया के साथ है और उसके लिए लड़ना है कि हम अपने दुनिया में पहला स्थान दूसरा स्थान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारी देश की सरकारें प्रयास कर रही हैं और हमारा भी जहां अधिकार, जहां दायित्व है, हमको भी अपने दायित्वों का निर्वहन करके आना है। और आज यहाँ जहां हम खड़े हैं, यहाँ दायित्व नहीं है, अधिकार याद दिलाने का यह स्थान है। इस जगह हम अपने अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठा हैं और ये बुद्धिजीवियों का एक संगठन है। ये हमारा ये भी एक जिम्मेदारी है कि हमारे देश और प्रदेश की सरकारें किस तरफ जा रही हैं, तो उस पर भी हमारी आपकी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा तबका है जिसका राजनीतिक कोई सोच, वो भावनाओं में, जनता की राजनेताओं की भावनाओं में अपनी बात को अपने को जोड़ लेते हैं। कर्मचारी एक समाज है जो निरपेक्ष होकर अपनी बात को सोच सकता है कि सही और गलत का निर्णय यही संवर्ग कर सकता है। तो हमको अपनी निगाह को चौकन्ना रखना है कि हमारे देश और प्रदेश की सरकारें हमको कहाँ ले जा रही हैं। अभी इसी बीच में हम लोग अधिकार के तहत जिस तरह हमेशा संगठन में अधिकार की बात होती है, उस अधिकार के तहत हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया। तो सरकार पुरानी पेंशन को ख़त्म करके एनपीएस लाया और एनपीएस के बाद अभी आपने देखा कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर ही सरकार ने आपके यूपीएस के द्वारा पेंशन देने के राजपत्र जारी कर दिया और हम सभी के बीच में है। अभी हम पाठक जी से कह रहे थे कि भाई आप लोग वहीं से जुड़े लोग हैं, तो इसकी समीक्षा आप लोग अच्छे से करेंगे और जो आप फिल्टर करके उसको बताएंगे वो हम लोग अपने साथियों को अवगत कराएंगे कि इससे हमारा कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हुआ। हमारा 8वें वेतन आयोग के लिए हम लोग लड़ रहे थे, उस पर विचार ही मंथन चल रहा था, वो अभी आपके बीच भारत सरकार ने घोषित किया। तो संगठन का काम है आपके अधिकारों को दिलाना और आप उसके साथ
अगर मजबूती से खड़े हैं तो जिस तरह से आप ताकत संगठन को देंगे वही ताकत सरकार को हम पहुंचाएंगे कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम उसके लिए और ज़बरदस्त आवाज़ बुलंद करेंगे। तो साथियों, हम लोगों ने जो है बहुत ही संगठन की एक देन है कि जो आपके अधिकारों की रक्षा हो पा रही है। तो हम लोग आज अपने इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने हमारे जो यहाँ वक्तागण साथी हैं, हम उनसे चाहेंगे कि हमारे सबसे ओजस्वी वक्ता हमारे पाठक जी हैं, हम चाहेंगे पाठक जी से समय का ध्यान देते हो, क्योंकि आपके लिए